अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है और ये साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक ये सेपरेट होता है और एक एंड इसका न्यूक्लियस के साथ होता है तो दूसरा एंड इसका सेल मेम्ब्रेन के साथ होता है। तो ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है और ये एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है ये नेटवर्क है इनसाइड साइटोप्लाज्म। एंडो मीन इनसाइड, प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म, रेडिकुलम मीन्स नेटवर्क। तो ये आपके पास नेटवर्क है इनसाइड साइटोप्लाज्म और यहाँ पर इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने इसको रिपोर्ट किया था 1945 में, उसका नाम है पोर्टर। तो इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलकर बनता है, तो ये हमारे पास प्रोटीन और लिपिड जो है इसकी कंपोजिशन है। फिर टाइप की बात करते हैं तो एक रफ है, दूसरा हमारे पास ये स्मूथ है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम वो है जिसके सरफेस के साथ राइबोसोम नहीं होता, उसकी सरफेस स्मूथ होती है, इसलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम कहते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम उसे कहते हैं जिसके सरफेस के साथ राइबोसोम अटैच होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए उसकी सरफेस रफ होती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो डॉट डॉट से ब्लैक डॉट नजर आते हैं, दीज डॉट्स आर राइबोसोम्स और ये राइबोसोम अटैच होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। ये हमारे पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के साथ कोई राइबोसोम नहीं होता, इसीलिए ये आपके पास क्या है, स्मूथ है। और बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। तो ये जो सेक लाइक, फ्लैटेंड सेक लाइक नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड सिस्टर्नी। ये देख लें, ये सिस्टर्नी, इसको सिस्टर्नी कहते हैं। लॉन्ग फ्लैटेंड सेक होते हैं और यहाँ पर आप देखें इनके दरमियान में स्पेस होता है। दीज स्पेस आर कॉल्ड ल्यूमेन। इनको क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं, इनको कहते हैं सिस्टर्नी स्पेस भी कहते हैं। और फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का फंक्शन है कि इसका फंक्शन क्या है। देखिए हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है, इसका एक एंड जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, जबकि दूसरा एंड जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। तो इसका मेन काम है एक्सचेंजमेंट करना मटेरियल को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस जो है इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, इनको न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। तो यहाँ न्यूक्लियस से आउटसाइड और साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सचेंजमेंट करने में मदद देता है और ये साइटोप्लाज्म को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। फिर हम देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है उसका क्या फंक्शन है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है वो हार्मोन सिंथेसाइज करता है। देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है ये डिपेंड करता है कि ये कौन से सेल में है। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम स्किन सेल में है तो उसका फंक्शन वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में है तो हार्मोन सिक्रेट करेगा। तो ये अगर हम बात करते हैं किडनी के जो हमारे ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड, ये वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर ये स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जिस तरह एल्डोस्टेरोन वगैरह है उनको सिक्रेट करते हैं। और ये लिपिड फॉर्मेशन भी करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है वो लिपिड सिंथेसाइज भी कैसे यार लिपिड फॉर्मेशन भी करते हैं। ये जो लिपिड बनता है या इसमें जो प्रोटीन बनता है, दीज लिपिड्स आर प्रोटीन आर मेम्ब्रेनियस। ये मेम्ब्रेन बनाने में मदद देते हैं, ये मतलब मेम्ब्रेनियस प्रोटीन बनाते हैं या मेम्ब्रेनियस लिपिड बनाते हैं। तो ये फास्फोलिपिड बनाते हैं। एज वी नो फास्फोलिपिड इज द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और फिर इसकी दूसरी बात जो है, डिटॉक्सिफाई करते हैं जम्स को। जम्स या ड्रग होते हैं उनको क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। किस तरह करते हैं थोड़ा सा ये देखते हैं। देखें ये जो आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है, ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसको सिक्रीट करते हैं। जब ये किसके साथ मिलता है, पॉइजन के साथ मिलता है। जब पॉइजन के साथ मिलता है तो ये पोलर होते हैं विद वाटर। ये किसके साथ मिलेगा, वाटर के साथ मिल जाएगा और फिर ये एक्सक्रीट होगा, बाहर निकल आएगा। तो इसका काम होता है कि एंडोप्लाज्मिक जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है वो OH सिक्रीट करेगा और OH जो है फिर उस पॉइजन को पोलरिटी उसमें पोलरिटी ऐड करेगा और फिर वो वाटर में डिजॉल्व होगा, इसी तरह इसको बाहर कर देगा। दूसरा इसका फंक्शन, तीसरा चौथा इसका जो फंक्शन है वो है कंट्रैक्शन ऑफ मसल, यानी ये मसल को कंट्रैक्ट करने में भी मदद देते हैं। अब किस तरह, मैंने जिस तरह कहा कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है ये डिपेंड करते हैं कि ये कौन से सेल में है।
ये अब मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ, अगर वहाँ पर है तो ये हार्मोन सिक्रेट करेंगे, किसी और सेल में है तो और फंक्शन इसका ये परफॉर्म करेंगे। जिस तरह ये यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये मसल की कंट्रैक्शन में मदद देते हैं। तो अभी हमारे जो मसल्स हैं, मसल सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होंगे, वो कैल्शियम को स्टोर करते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ स्टोर होता है, ये क्या स्टोर करते हैं, कैल्शियम को स्टोर करते हैं। और कैल्शियम को स्टोर करने की वजह से देखें, कैल्शियम हेल्प करता है मसल की कंट्रैक्शन में, और ये हम मसल के चैप्टर में इंशाल्लाह देखेंगे, वहाँ पर ये स्टडी करेंगे। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की बात करें तो देखें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के साथ क्या अटैच होता है, राइबोसोम अटैच होता है। सो वी कैन से राइबोसोम जो है वो फैक्ट्री है प्रोटीन की, यानी फैक्ट्री है प्रोटीन की, मतलब ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो राइबोसोम जो है यहाँ पर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। सो वी कैन से रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है वो प्रोटीन बनाता है। और दूसरी बात, ये एक नया मेम्ब्रेन भी बनाने में मदद करता है। जैसे आप देख लें थोड़ा सा कि आपके पास अगर यहाँ पर एक प्रोटीन है, उसको इसने एक्सक्रीट करना है या बाहर निकालना है या बर्ड ऑफ करना है, इसको बाहर निकालना है, तो किस तरह करेगा कि ये जो मेम्ब्रेन है ये थोड़ा सा इस तरफ आएगा और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल इसमें आएंगे और ये दोबारा फिर मिल जाएगा और ये बाहर रिलीज होगा। तो ये हमारे पास, इसको कहते हैं विजिकल, इसको क्या कहते हैं, विजिकल कहते हैं। और जब ये विजिकल आकर इस मेम्ब्रेन के साथ या किसी और मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा, जैसे हमारे पास ये यहाँ पर जब आकर अटैच होगा, तो जब ये यहाँ पर अटैच होगा तो इसके अंदर जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को इसने बाहर फेंकना है। तो इसके अंदर फिर क्या करेगा, ये यहाँ पर पोर बन जाएगा और ये प्रोटीन बाहर आएगा। तो ये जो इसकी ये जो मेम्ब्रेन है, विजिकल की मेम्ब्रेन है, जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम से बन के आई थी, तो ये विजिकल की जो मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर इसके साथ, इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगी और एक नया मेम्ब्रेन यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, यानी ये नया मेम्ब्रेन, एक न्यू मेम्ब्रेन भी सिंथेसाइज करने में मदद देता है। दिस इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। एंड प्लीज़, अगर आप लोगों ने ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव अगर कोई वीडियो लगी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।